नहीं हो। कितना अच्छा मतलब वो सीन कर रहे हैं एक्टिंग, बाकी में ऐसा लग रहा है कि बहुत जोर लगा रहे हैं वो, है ना? सही बात है, ऐसे ही फील हो रहा है। दिखाया दोनों बहुत पावरफुल हैं। भीम ज़्यादा दिखाए हैं, लेकिन दुशासन ने भी उसकी खासी ताकत दिखाई हुई है। ये चीज़ देखा कि जैसे वो रोल करते हैं ना, उस साइड पर वो रोल हो जाते हैं। मुझे लग रहा था जैसे टांग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुझे लगता है ना कवच उतारने की कोशिश कर रहे हैं साथ साथ। बस खत्म हो गया। यही वो हाथ है ना दुष्ट, जिससे तुमने पंचाली के केश पकड़े थे। हाँ, मैं तेरी छाती का लहू पीऊंगा दुशासन। अच्छा उस टाइम पे आपने देखा नहीं कितना अच्छा दिखाया उस टाइम के हिसाब से। तुम चुप क्यों हो गए संजय? बताओ, भीम ने ऐसा क्या किया कि तुम बोलो बोलो। अपने पुत्रों के वीर गति को प्राप्त होने के उपरांत भी मैं तुम्हारा नरेश हूं संजय। आदेश का पालन करो। राजकुमार दुशासन वीर गति को प्राप्त हो गए महाराज। हम दुर्योधन रह गए बस। तुम कुछ छुपा रहे हो संजय, बताओ भीम ने क्या किया? उन्होंने दुशासन की छाती का लहू पिया महाराज। फिर उन्होंने अपने मुखमंडल पर उनका लहू मला और फिर उन्होंने दुशासन के शव के चारों ओर वही नृत्य किया जो हस्तिनापुर के राजकुमारों ने अभिमन्यु के शव के चारों ओर किया था।
चुप ना रहो संजय, बताओ फिर उस कुंती पुत्र ने क्या किया? कुंती पुत्र साथी। फिर उन्होंने अपनी अंजुलि में दुशासन का लहू लिया और शिविर की ओर दौड़े। अंजुलि मतलब हाथ में? मेरा है मुट्ठी, ये बना हाँ, के। हथेली। हाँ। पंचाली, 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 पंचाली। पंचाली, नो पंचाली, मैं तुम्हारे इन अपमानित केशों के लिए दुशासन की छाती का लहू लाया हूं। अब और गुस्सा चढ़ेगा। मैं भीम को क्षमा नहीं करूंगा संजय, मैं भीम को कभी क्षमा नहीं करूंगा। ओ, ये तो युद्ध नहीं है, बर्बरता है। आज मेरा दुर्योधन अकेला पड़ गया संजय। रणभूमि में तो किसी न किसी को अकेला हो जाना ही पड़ता है महाराज। किंतु मेरे दुर्योधन से यह शोक सहन नहीं हो पाएगा। देखो तो उसके पास इस समय कौन है? दुर्योधन, ये कैसे हुआ दुर्योधन? ये मेरे प्रिय दुशासन का हाथ है मित्र, जिसे भीम ने खड्ग से नहीं काटा खेड़ा। बल्कि धरती पर उखाड़ कर फेंक दिया। हम सभी ने वो दृश्य देखा था युवराज। फिर भी मैं कहता हूं कि पांडवों से संधि कर लो। संधि कर लूं? किससे? उन कायर पांडवों से जिन्होंने आज तक हमारे हर महान योद्धा को छल और कपट से मारा। उनसे संधि कर लूं? हे अश्वत्थामा, तुम्हें तो मृत्यु छू नहीं सकती, तुम तो अमर हो। फिर तुम कायरों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? हर समझदार बंदा कायर लगता है जो समझा रहे हैं। उनसे संधि करना चाहते हो तो उधर चले जाओ। जिन्होंने हमारे पितामह भीष्म को कपट से मारा? उनसे संधि करना चाहते हो जिन्होंने आचार्य द्रोण को कपट से मारा? बंदा के यहाँ तक पहुंचाने वाला भी तू ही है। क्या तुमने उन्हें क्षमा कर दिया, या तुम डर गए। अपने पिताश्री का वध भूल गए? न तो मैं कभी उन्हें क्षमा कर सकता हूं मित्र, और न ही कभी अपने पिता का वध भूल सकता हूं। किंतु ये मेरी व्यक्तिगत समस्या है। इस समय मैं संधि की बातें इसलिए कर रहा हूं
क्योंकि संधि राष्ट्र के हित में है।